हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एग्जाम पास करने का क्या तरीका है। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि उससे वो एग्जाम फेल होने का कोई डर ही ना रहे, ऐसा कोई तरीका बताओ। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी 3 चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती है अगर आपको पास करना है। तो पास करना, मैं अच्छे रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिस पास करने की बात कर रही हूँ। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है इज़ दैट योर असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स का कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट्स को अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे टाइम पे, और अगर आप ये सोचोगे कि छोड़ो 30 मार्क्स का तो है, बाकी एग्जाम में ले आएंगे और 70 नंबर में पास हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट में आपको सेपरेटली 40% पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप असाइनमेंट में 40% मार्क्स नहीं लाते हो तो उस केस में आप फेल कंसिडर किए जाओगे। सो डू नॉट एट ऑल मिस योर असाइनमेंट्स। जब भी मिलते हैं उनको कंप्लीट कीजिए। आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है, अराउंड 2.5 मंथ्स आपको मिलता है आराम से आपको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो डू नॉट मिस दैट चांस और अपने असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट आपको किस तरीके का इशू ना फेस करना पड़े ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया, अब उसमें आपको पासिंग मार्क्स 40% जरूरी है। सेकेंड इज योर फाइनल एग्जाम। थर्ड के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए आज आपको क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में कि वो भी जरूरी है। सो सेकेंड इज योर फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में अगेन आपको सेपरेटली 40% चाहिए। यानी कि अगर आपका एग्जाम जो है वो 70 मार्क्स का है तो उस केस में आपको सेपरेटली 40% मार्क्स चाहिए। तो और यहाँ पे अगेन असाइनमेंट में जो आपका नंबर आया प्लस आपका यहाँ फाइनल एग्जाम में जो 40% आया, दोनों मिला के अगर आप पास हो जाते हो दैट विल बी कंसिडर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जिसका मार्क्स तो नहीं ऐड होता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अटेम्प्ट ऑल द असेसमेंट क्वेश्चंस ऑफ योर यूनिट्स। अगर आप लाइव देखते होगे, अगर आप अपने पोर्टल पे विजिट करते होगे तो आपको दिखता होगा कि हर यूनिट के बाद सेल्फ असेसमेंट होता है, राइट? जितने भी यूनिट्स होते हैं, जैसे आप जब माई कोर्स में जाओगे वहाँ पे आपको हर चैप्टर के नीचे लास्ट में एक सेल्फ असेसमेंट यूनिट शो करेगा, जहाँ पे हर एक यूनिट, लाइक सपोज आपका कोई भी एक चैप्टर है, सपोज आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आपके 10 चैप्टर्स हैं। तो आप जो फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर फर्स्ट यूनिट को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना होता है विच इज ऑफ 10 मार्क्स। तो उस 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको 10 में 10 ही लाना है, बस आपको उनको अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू कैन चेक कि आप कितने रेडी हो एग्जाम के लिए। एंड ये ज़रूरी नहीं कि एग्जाम के टाइम पे ही करो, आप एग्जाम के पहले भी कर सकते हो। जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आप जैसे ही टॉपिक्स को पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आप उनको एग्जाम्स दे दो, ताकि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उनके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सो मेक श्योर कि आप सारे यूनिट्स के सारे असेसमेंट वाले टेस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। अराउंड आपको एक चैप्टर में कम से कम भी तो 15-16 मिल जाएंगे, जो 10-10 मार्क्स के होंगे, वो सारा अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग एग्जाम और असाइनमेंट पे तो ध्यान देते हो बट ये सेल्फ असेसमेंट वाले पे नहीं ध्यान देते हो। तो इन केस आपको लगता था कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, तो आज क्लियर हो गया कि ये भी ज़रूरी है। सो यस, यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, बट फिर भी किसी तरीके का डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।